नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं की संख्या देश में 10 करोड़ 33 लाख है। इनमें से 13 लाख से ज्यादा कनेक्शन निष्क्रिय हो चुके हैं। इन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद एक भी रिफिल नहीं कराई है। ये आंकड़े 1 जुलाई 2025 तक के हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को संसद में इसकी लिखित जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी है कि उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को समय समय पर पारंपरिक ईंधनों की जगह एलपीजी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। सोमवार को संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच पहलगाम हमले के और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को किसी के दबाव में आकर नहीं रोका है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा मकसद युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि हमें आतंकवादियों के ढांचे को नेस्त नाबूद करना था, जिससे भारत के वीर सैनिकों ने 22 मिनट में हासिल कर लिया। पिछले 5 वर्षों में देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में 2024-25 सेशन के लिए सबसे कम नए दाखिले हुए हैं। 2024-25 में केंद्रीय विद्यालय में 1,39,000 से अधिक नए दाखिले हुए हैं, जबकि 2023-24 में देश भर के केंद्रीय विद्यालय में 1,75,000 नए दाखिले हुए थे। वहीं पिछले 5 सालों में केंद्रीय विद्यालयों में सबसे अधिक 2020-21 सत्र में 1,95,000 से ज्यादा दाखिले हुए थे। वर्तमान में देश भर में 1,280 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। धरती की पहरेदारी के लिए इसरो और नासा ने मिलकर एक नई सैटेलाइट का निर्माण किया है। अंतरिक्ष एजेंसियों ने इस सैटेलाइट को निसार नाम दिया है। निसार उपग्रह अब तक के सबसे उन्नत पृथ्वी निगरानी उपग्रहों में से एक होगा। यह उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी की सतह को स्कैन करेगा और छोटे से छोटे बदलावों की जानकारी देने में सक्षम होगा। इससे पृथ्वी पर होने वाली आपदाओं को रोकने में काफी मदद मिलेगी। यह उपग्रह कम से कम 3 साल तक काम करेगा। यह धरती से 748 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा और एक बार में 240 किलोमीटर चौड़ा एरिया कवर करेगा। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए एडमिशन जारी है। इच्छुक छात्र यूजी प्रोग्राम बीकॉम में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट छात्रों को विषय आधारित शिक्षा के साथ साथ स्किल बेस्ड शिक्षा प्रदान करने पर अधिक जोर देता है। इसके अलावा टेक्निया इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट छात्रों को नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी दिलाने में पूरी सहायता प्रदान करता है। टेक्निया इंस्टीट्यूट दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है। मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी जैसे उच्च शिक्षा से जुड़े कोर्सेज की किताबें अब 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। यूजी और पीजी कोर्सेज की प्रमुख पुस्तकों को 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना के तहत इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में अनुवाद किए जाने वाले कोर्सेज और पुस्तकों की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। स्थानीय भाषाओं में किताबें उपलब्ध हो जाने पर छात्रों को भाषाई तौर पर होने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। यूजीसी ने 2025-26 में एडमिशन ले रहे छात्रों को फर्जी एजेंसियों और संस्थानों से सावधान रहने के लिए आगाह किया है। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि कुछ उच्च शिक्षा संस्थान और एडटेक कंपनियां बिना मंजूरी के विदेशी शिक्षा संस्थान से टाई अप कर रही हैं, जो मान्य नहीं है। ऐसे में उन कंपनियों या संस्थानों के जरिए मिलने वाले ऑनलाइन डिप्लोमा या डिग्री को वैध नहीं माना जाएगा। यूजीसी ने छात्रों को एडमिशन लेने से पहले यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर उस संस्थान और कोर्स की मान्यता के बारे में चेक करने की सलाह दी है। दिल्ली में मंगलवार को सुबह के समय हुई बारिश ने उड़ानों पर ब्रेक लगा दिया है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइंस की उड़ानों में देरी हुई है। इस बीच एयरलाइंस ने यात्रियों की सुविधा के लिए एडवाइजरी जारी की और यात्रियों से उड़ान की स्थिति जांचकर घर से निकलने की अपील की। फिलहाल मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारत की शतरंज चैंपियन दिव्या देशमुख ने सोमवार को फिडे महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला विश्व कप में भारत की ही ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी को हराया है।
इस जीत के साथ ही दिव्या देशमुख की ग्रैंड मास्टर बन गई है। वो भारतीय ग्रैंड मास्टर की लिस्ट में 88 ग्रैंड मास्टर बनी है, जबकि फिडे महिला विश्व कप के साथ ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली दिव्या चौथी भारतीय महिला है। फिलहाल चैंपियनशिप में रैपिड राउंड के पहले मैच में दिव्या और हम्पी दोनों का मैच ड्रॉ रहा। इसके बाद टाई ब्रेक में दिव्या ने हम्पी को 0.5 स्कोर से हरा दिया। बॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फ्रेंचाइजी अवतार के तीसरे पार्ट फायर एंड ऐश का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में पेंडोरा की दुनिया का एक खतरनाक चैप्टर शुरू होता हुआ दिखाया गया है। इस नई कहानी में ऐश पीपल नाम का एक रहस्यमय ग्रुप जोड़ा गया है। ट्रेलर में जैक सुली और उसकी फैमिली मेट कियाना कबीले के साथ मिलकर वरंग और उसकी सेना से लड़ते नजर आ रहे हैं। फिल्म अवतार दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी में से एक है। अवतार 3 भारत में हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा में 19 दिसंबर 2025 को रिलीज की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।